एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम परीक्षा पैटर्न के आधार पर डीएलएड 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3241 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। वही भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। वही भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। वही भारत की स्थलीय रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही भारत की समुद्री रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। वही भारत की द्वीपीय रेखा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 2.4%, 2.8%, 17.5%, 16.5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। वही भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तल से 12 मील की दूरी पर है। वही भारत की संलग्न रेखा जो समुद्र तल से 24 मील की दूरी पर है। वही भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 मील पे स्थित है। वही 1 मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। ऑप्शन है 1861, 1891, 1893, 1896। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की। वैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ, जिससे 72 सदस्यों ने भाग लिए और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। वही कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरणचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। वही बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कछारी मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के अन्य नाम से भी जाना जाता है। वही बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है मंगल, बुध, अरुण, वरुण। तो बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। वही बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। वही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फबोस और डिबोस। डिबोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। वही अरुण के 27 उपग्रह है और वरुण के 14 उपग्रह है। वही वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सूरत, बम्बई, लाहौर,
कराची। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिससे 72 सदस्यों ने भाग लिए थे और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। वही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, नरम दल एवं गरम दल। वही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वही 1931 से कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन, जो 46% पाया जाता है। सिलिकॉन 28% पाया जाता है। एल्युमिनियम 8% पाया जाता है और लोहा 5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, जो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति निम्नलिखित में से कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वही स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है। समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से 18 में है और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। वही संवैधानिक उपचार के अधिकार को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन है ठोस पानी, निर्जल बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपरोक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीजन अभिक्रिया, अपकरण अभिक्रिया। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन B3। तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। वही विटामिन D को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है और विटामिन E को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावती, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदर्शन एवं माता का नाम महामाया था। वही महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तथा महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे तथा दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वही जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। वही 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में खींची गई है। वही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1947 में रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी के देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर का। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और सबसे कम दूरी का अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।